पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रूटीन का आज मंडे था और वही हुआ जिस तरह हम देखते हैं कि हफ्ते का पहला रोज़ आता है और मार्केट में एक बड़ी गिरावट सामने आती है। आज तो चूंकि पॉलिसी रेट का भी ऐलान होना था, उसमें भी 1% का इजाफा हुआ तो फौरी तौर पर उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा और बिल्कुल आखिरी लम्हात में 1175 पॉइंट्स इंडेक्स से लूज़ हो गए। इस तरह 1,70,000 की जो सतह पिछले हफ्ते तक बरकरार थी, वहाँ से भी मार्केट अब नीचे चली गई है। तो जहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त बेसिक फाइनेंशियल फैक्टर से ज़्यादा जियोपॉलिटिकल खबरों पर चल रही है, वहीं कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी मार्केट पर असरअंदाज हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तो है ही सबके सामने और उसने मार्केट की सिमत को मुकम्मल तौर पर अपने असर में लिया हुआ है। लेकिन आज जब पॉलिसी रेट का ऐलान हुआ, उसमें 1% के इजाफे ने भी न सिर्फ मार्केट को आज अच्छा खासा एक नुकसान पहुँचाया, बल्कि आगे जो इस हफ्ते के बाकी दिन हैं उनमें भी यकीनी तौर पर यह फैसला असरअंदाज हमारी मार्केट पर होगा। चूँकि जुमे तक जो सूरत हाल थी उसमें एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि आज जो पॉलिसी रेट की सिचुएशन है, जो उसका फिगर है, उसमें कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर देखने को मिलेगा। चूँकि जो हमारे मुल्क के इस वक्त इंडिकेटर्स हैं वो हमें शायद जो फिस्कल स्पेस है वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि इस इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में लाया जा सके। अब इन्वेस्टर्स ज़ाहिर है इससे गैर यकीनी की सूरत हाल से परेशान ज़रूर हैं। खलीजी जंग अपनी जगह पर है, इंटरनल प्रेशर्स अपनी जगह पर हैं और जो मुज़ाकरात चल रहे थे ईरान और अमेरिका के, उसमें जो थोड़ी सी रुकावटें आई उसने भी मार्केट में एक बेचैनी की फ़िज़ा पैदा की है। जो ऑयल प्राइसेस हैं दुनिया में वो अभी भी ब्रेंट क्रूड की $100 फ़ी बैरल से ऊपर मौजूद हैं, जिससे पाकिस्तान जैसे इंपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है। लेकिन पिछले हफ्ते के आखिर में कुछ पॉजिटिव इशारे सामने आए थे, लेकिन उससे भी कोई खातिर ख्वाह चीज़ निकल कर सामने नहीं आ सकी है। तो अब हमारी स्टॉक मार्केट को इससे मज़ीद अब कितना नुकसान होगा, जो कि ऑलरेडी पिछले 50 से 55 दिनों में एक डिक्लाइन की तरफ है, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं, RFEs के हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहसन साहब, आज भी ये कोई राउंड ऑफ करके हम बात करें तो ये 1200 के करीब पॉइंट्स का मार्केट से निकल जाना, वो भी बिल्कुल इख्तितामी लम्हात में जब ये अनाउंसमेंट हुई पॉलिसी रेट की, तो एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि या तो 50 बेसिस पॉइंट्स कम होंगे या पूरे 100 बेसिस इजाफा होगा 50 बेसिस पॉइंट्स का, या 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ और एज एक्सपेक्टेड वो इजाफा ही हुआ। तो अब ये कैसे आगे की सूरत हाल आप देख रहे हैं, मार्केट रिकवर करेगी दोबारा? देखें, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये पॉलिसी रेट के अंदर कोई चेंजेस आते, बट ज़ाहिर है डेटा कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा था कि जो काइबोर के रेट्स थे वो ऑलरेडी 12% तक चले गए थे। तो एक्सपेक्टेडली जो है वो ऐसी चीज़ें, ऐसा डेटा इन्फॉर्म कर रहा था कि जो पॉलिसी रेट है उसके अंदर इजाफा हो सकता था। इस वक्त चैलेंजेस हैं, आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल प्राइसेस के अंदर इजाफा हो रहा है लोकली, और आई थिंक कि ये इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर रहा है। सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हैं, ज़ाहिर है वो उसका भी इम्पैक्ट सारी दुनिया पर पड़ रहा है। और ऐसी इन्फ्लेशनरी जिटर्स के अंदर यूजुअली IMF प्रोग्राम में रहते हुए हम इतनी लीनेंसी नहीं दे सकते इस इन्फ्लेशन के प्रेशर को। कुछ हद तक ये सप्लाई साइड के हैं, कुछ डिमांड साइड के प्रेशर्स हैं। आई थिंक कि जो ओवरऑल इस पे डिसीजन SBP का जो रहा, उसके इम्पैक्ट अब कुछ चंद दिनों में आने हैं और ज़्यादा। ज़ाहिर पॉलिसी रेट्स बढ़ते हैं तो कैपिटल मार्केट डिफिकल्ट हो जाती हैं, और ज़ाहिर लोग बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड के रेट्स को देखते हुए वहाँ पर जो है फिक्स इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो आई थिंक कि इसका इम्पैक्ट कुछ आने वाले दिनों में रहेगा, और आई थिंक कि जो आने वाले वक्तों में जो इसका प्रेशर मार्केट पे आएगा वो ज़ाहिर है वो हमें उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। क्योंकि दोबारा से देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ थी, और आगे जो है वो चूँकि ईरान के टॉक्स चल रही हैं और कंटिन्यू टॉक्स जो है मार्केट को सपोर्ट भी कर रही हैं इंटरनेशनली। तो ऐसे सब ये 1% का जो इजाफा है हमारी मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन को, हमारी एक्सपोर्ट्स को, और फिर इससे बढ़कर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को ये कितना मुतासर करेगा? चूँकि बहुत तवील अरसे से एक्सपेक्टेशन थी कि इसको सिंगल डिजिट में लेकर आना है, बहुत करीब भी हम आ गए थे, लेकिन वहाँ पर अमल दरामद नहीं हो सका और ये एक बार फिर अब हायर साइड पर है। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा नेगेटिव बिल्कुल रहता है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, बट मार्केट की वैल्यूएशन इस वजह से भी स्ट्रॉन्ग है कि ये ईरान वॉर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मार्केट के मल्टीपल थे, 7-8 के मल्टीपल जो यूजुअली जो है वो 12-13 एक्सपेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स। तो आई थिंक कि मार्केट प्रेशर में भी पहले वॉर को लेके आ चुकी है, जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है उसके टेंशंस मार्केट को पहले से इम्पैक्ट कर चुके हैं। अब अर्निंग्स क्योंकि काफ़ी कंपनीज की बेहतर आई थी, तो एक्सपेक्टेडली उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी भी। तो वी कैन रियली से कि ये बहुत ज़्यादा जो है इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी करेक्शन ले चुकी है ये ईरान टेंशंस को लेके। तो अब मार्केट वैसे ही अंडर वैल्यूड है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं इतनी ज़्यादा प्रेशर जो है मार्केट में नहीं लेंगे।
और लॉन्ग टर्म के अंदर जो है अगर ये हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये रिजॉल्व हो जाती है, ईरान डील हो जाती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये इन्फ्लेशन के फियर्स हैं ये भी रिसीड हो जाएंगे। तो ऐसे सब ये अपना मैक्सिमम करेक्शन इस वक्त मार्केट ले चुकी है, जो मिनिमम था मार्केट का उसको टच करके वापस आ चुकी है, अभी फिर एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हर मंडे सिचुएशन सेम होती है। लास्ट 6, 7, 8 मंडेज अगर आप उठाएं तो इसमें कोई एक आधी मंडे ऐसा गुजरा होगा जब मार्केट ने ग्रोथ शो की है, वरना ये पहले दिन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कहाँ गायब हो जाता है। देखिए पहले दिन तो वो आई थिंक इट्स मोर रिलेटेड टू इंटरनेशनल मार्केट्स, और जाहिर है जहाँ पे वहाँ पे अनाउंसमेंट्स आते हैं कि ये डील हो रही है या डील नहीं हो रही है, आई थिंक कि उसको लेके मार्केट के अंदर बहुत तरह के प्रेशर्स जो हैं वो देखे जाते हैं। बट यू आर राइट कि ये यूजुअली मंडे के अंदर ही जो है सारा प्रेशर आता है और फिर ट्यूसडे को ये प्रेशर जो है रिलीज हो जाता है और मार्केट रिकवरी की तरफ जाती है। तो वी कैन रियली से कि ये डील जो है जो कि यूएस और ईरान के दरमियान है, आई थिंक कि उसका जो है वो इवेंचुअली अगर ये डील हो जाती है तो मोस्ट प्रॉब्ली वी कैन से कि इन्फ्लेशन फेयर्स जो है वो रिसीड होंगे और मार्केट रिकवरी की तरफ जाएगी। बट अगर ये डील नहीं होती है तो आई थिंक कि वो फिर जो है मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगी। तो आई थिंक कि ये दुनिया भर की मार्केट्स में यही इम्पैक्ट हो रहा है, जहाँ पे फियर्स बढ़ते हैं वहाँ पे प्रेशर आता है और जहाँ पे डील की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है वहाँ पर की जाती है। और ऐसा सब ये ज़ाहिर डील होना या ना होना, ये उस पॉइंट तक पहुँचना तो ये एक ऐसा लग रहा है कि बहुत तवील प्रोसेस है, अभी कई फेजेस हो सकते हैं मुज़ाकरात के, और अब डायरेक्ट भी नहीं हो रहे मुज़ाकरात, अब वो तो बड़े इनडायरेक्ट तरीके से हो रहे हैं। तो ये जो मुज़ाकरात का वे है ये कितना मार्केट के लिए इस वक्त सपोर्टिव होगा? जब तक ये जंग बंदी हुई हुई है उस वक्त तक रिकवरी का चांस है, या हालात मज़ीद ख़राब होते हैं तो फिर मार्केट ने मज़ीद नेगेटिव साइड की तरफ जाना है? देखिए प्रेशर काफी ज्यादा आ गया था, मार्केट 145,000 के लेवल पे चली गई थी, अब 170 की तरफ आई है और उसका रीजन यही है कि जो पाकिस्तान का रोल रहा है वो काफी पॉजिटिव रहा है, फॉरेन पॉलिसी काफी मुस्बत रही है, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हुए थे यूएई की डेट पेमेंट के बाद, आई थिंक कि वो रिकवर हुए हैं। हमने देखा कि सऊदीया ने भी सपोर्ट किया एंड होपफुली कतर से भी जो है वो डिपॉजिट आएगा। तो आई थिंक कि काफ़ी पॉजिटिवली जो है फॉरेन पॉलिसी को प्ले किया है पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से मार्केट्स यहाँ पर रिकवर भी हैं। कंपैरेटिवली देखा जाए तो दुनिया भर की मार्केट्स अभी भी प्रेशर के अंदर हैं। तो आई थिंक कि काफ़ी हम इसको इन्वेस्टर फ्रेंडली फॉरेन पॉलिसी है जो कि ग्लोबली जो है, और फिर हमारे रेमिटेंसेस का डेटा भी ग्रोइंग डेटा है। तो आई थिंक कि ये काफ़ी मुस्बत पॉलिसी है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हमारी कैपिटल मार्केट को और इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को काफ़ी बेहतर करेगी आने वाले वक्तों में। बट आई थिंक कि चैलेंजेस हैं, सारी दुनिया में चैलेंजेस हैं इस वॉर को लेके, वी कांट बी ऑब्लिवियस और उससे दूर हम नहीं हट सकते इन चैलेंजेस को, जो कि पूरी दुनिया में हॉर्मुज रिलेटेड ऑयल सप्लाईज के जो इश्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।